अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन हो गए। तो लास्ट सीरीज़ में आपका वेलकम है। हम एक चैनल पे नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कि जो स्मार्टफोन के नाम पे लाशें बिक रही हैं मार्केट के अंदर, उनको हम इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे और रीज़न बताएंगे कि क्या वजह है कि ये लाश कैसे है। मतलब एक जिंदा चलती फिरती लाश बोल लें, ऐसे फ़ोन मार्केट में बिक रहे होते हैं एनी टाइम। ठीक है, तो ये लास्ट सीरीज़ की पहली एपिसोड में आपका वेलकम है। पहली लाश को डिस्कस करें, रेडमी K40 अंडर 50K के बजट में आता है। गेमिंग ट्रिगर्स होते हैं, बड़ा खूबसूरत स्टाइलिश सा फ़ोन है। हमने बेचा हुआ है बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले बेचा हुआ है। उसका स्टेटस बता दें, रीफर्बिश आता है। ठीक है, हमने भी जब मंगवाया था तो हाई क्वालिटी रीफर्बिश था। अभी की डेट तक रीफर्बिश, लो क्वालिटी रीफर्बिश या हाई क्वालिटी रीफर्बिश, ये दो किस्में ही आती हैं, उससे कोई तीसरी किस्म ओरिजिनल नहीं आता। ठीक है, लेकिन सैडली इनके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो पुराने ही होते हैं। बैटरी मतलब आपको पुरानी मिल गई, डिस्प्ले पुराना मिल गया, स्क्रैचेस वाला मिल गया, या यहाँ पे डिस्प्ले भी चेंज कर दिया जाता है। बैटरी चेंज नहीं की जाती, बैटरी इसमें मोस्टली डिग्रेडेड ही आ रही होती है। तो अभी रेडमी K40 किस कंडीशन में मार्केट में मिलता है सर जी? बैटरी इसकी लास्ट नहीं करती। जब भी आपने रेडमी K40 खरीदना है, सबसे पहले तो उसका डिस्प्ले देखना है। डिस्प्ले ओरिजिनल होना चाहिए। रीफर्बिश ही मिलेगा आपको, पॉसिबल नहीं है कि आपको ओरिजिनल मिल जाए, रीफर्बिश ही मिलेगा आपको। ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें प्रॉपर तरीके से। बैटरी 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे फ्लैश ऑन करके, तो वीडियो में जाहिर सी बात है इन दी एंड आपके फ़ोन की बैटरी एक्सपोज हो जाएगी। बैटरी टाइमिंग उसकी लास्ट ही नहीं करेगी। 8/128, 8/256, 12/256, 512 GB वाला इसमें रेयरली ही आता है। मोस्टली 256 GB वाला ही आपको मिल रहा होता है मार्केट से। ठीक है, तो अंडर 50K में जाहिर सी बात है गेमिंग फ़ोन अगर आपको कोई चाहिए तो सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर करता है वो रेडमी K40 ही करता है। और लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली देखते हैं स्पेसिफिकेशंस। आपने एक बंदे की वीडियो देख ली, वीडियो के अंदर आपको नज़र आ गया जी रेडमी K40, आप फ़ौरन से जाके सर्च करते हो, GSM Arena आ जाता है, आप उसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हो, गेमिंग ट्रिगर्स हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, आप कन्विंस हो जाते हो। आप ये नहीं देखते कि मार्केट में उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या चल रही है। मार्केट में जो एक्चुअल कंडीशन है सर जी वो लाश है। ठीक है, वो 2 दिन चले, 4 दिन चले, महीना चले, उसकी बैटरी आपको रिप्लेस करवानी पड़ेगी। और पाकिस्तान में सैड रियलिटी ये है कि एक बार आपका फ़ोन खुल गया, उसके बाद वो फ़ोन की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। फ़ोन प्रॉपरली उस तरीके से फंक्शन नहीं करता जैसे पहले नॉर्मल वो करता है। ठीक है, अभी ये चाइना से तैयार होकर आया है तो उनकी जो क्वालिटी होती है चीज़ों को चेंज करने की, बदलने की, वो अच्छी होती है। पाकिस्तान में रिपेयरिंग की क्वालिटी सैडली अच्छी नहीं मिल रही होती। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी इन दी एंड, यहाँ पे फ़ोन खुल गया तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली लाश जो थी वो रेडमी K40 थी। दूसरी लाश पे आते हैं, वो भी Xiaomi कंपनी की ही है। ये किसी कंपनी के खिलाफ वीडियो नहीं है, मैं डिफेम नहीं कर रहा। रेडमी K40 इटसेल्फ अगर ओरिजिनल हालत में मिले तो बड़ा शानदार फ़ोन है, ऐसा फ़ोन नहीं है इस बजट में। ठीक है, रेडमी K40 अनडाउटेडली बड़ा बेहतरीन है, लेकिन मुझे उसकी जो कंडीशन है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है कि अभी मार्केट में सर जी वो गिव एंड टेक वाले सिनारियो में नहीं आ रहा। उसी तरह अगली आइटम भी बड़ी शानदार है, उसकी स्पेसिफिकेशन देखिए, मॉन्स्टर स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है, लेकिन वो भी कंडीशन से मार खा जाता है सर जी। उसका नाम है Mi 11 Ultra। वो भी हमने बेचा है बहुत अरसा पहले, जब अच्छी कंडीशन में आता था तब बेचा है। जब कंप्लेन वाला सामान आना शुरू हो गया तो सर जी हमारी माफ़ी हो गई, हमने हाथ उठा लिया, वो दोबारा नहीं मंगवाया हमने। तो Mi 11 Ultra 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 120x की जूम, बेहतरीन शानदार कर्व्ड डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, बड़ा शानदार, एक बड़ा अच्छा एक पैकेज फील होता है रेडमी Mi 11 Ultra अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन देखिए तो स्पेसिफिकेशन का ओवरव्यू करने में और एक्चुअल में चीज़ जो मिल रही होती है मार्केट में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक्चुअल जो मार्केट में मिल रहा है भैया, बैक खोल के CPID होता है। रेडमी K40 बैक खोल के CPID नहीं होता, और आते ही CPID हैं। रेडमी K40 ओरिजिनल ऑफिशियल PTI नहीं आता, Mi 11 Ultra ऑफिशियल PTI नहीं आता, आते ही रिफर्बिश्ड हैं। ठीक है, तो बैक खोल के CPID होना, प्रोसेसर के जो एक मदरबोर्ड होता है, जब प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के करीब इसके एक चिप लगती है जिससे इसकी सिक्योरिटी अनलॉक हो सकती है। उसके बाद इसे CPID किया जाता है। ठीक है, तो CPID हो गया, उसके बाद सर जी एक तो बैक खुल गई, इसके जो इन दी एंड कैमरा प्लेटो है वो सर जी बैक खुलने के बाद अंदर डस्ट हल्की फुल्की चली जाती है और लूप होल रहते हैं, क्योंकि इसकी बैक आती है सर जी सिरामिक की। Mi 11 Ultra की बैक होती है सिरामिक की, अगर ओरिजिनल हो तब भी सर जी दोबारा फिट नहीं होती, और अगर कॉपी होगी तो कर्वेचर जो शेप में आती है बैक, उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा डिफरेंस बच जाता है। तो क्या ओरिजिनल आता है? नहीं सर जी, Mi 11 Ultra भी आज की डेट में मार्केट में ओरिजिनल नहीं आता, रीफर्बिश ही आता है। ठीक है, लो क्वालिटी हो हाई क्वालिटी हो, ये लेना ही नहीं है। ठीक है, ये लेना ही नहीं है, क्योंकि बैक खोल के CPID होता है मेरे भाई। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा।
ठीक है, CPID उड़ गया, उसके बाद यहाँ से जो होगा वो जाहिर सी बात है पायदार नहीं होगा। बार बार आप टैक्स पे करवाते रहेंगे, बार बार CPID करवाते रहेंगे। CPID फ़ोन सर जी आपने अवॉइड करना है, 2026 में नहीं लेना किसी भी सूरत में। आपने हमेशा आपने CPID वाला फ़ोन अवॉइड ही करना है, ठीक है। तो बैक खुल के CPID होने वाला फ़ोन बार बार क्या बैक खुलवाएंगे जाके फ़ोन की CPID करवाने के लिए, ठीक है। अगर आप कोई केबल से भी कर दे तो इन दी एंड एक बार तो उसकी बैक खुल गई है, उसको कैमरास को आप टिल्ट करेंगे, उसमें फोग आएगी। वो फोग आती ही इसलिए है कि फ़ोन एक बार खुल के दोबारा पैक हुआ है। तो डिस्पाइट हैविंग ए ग्रेट सेट ऑफ जो स्पेसिफिकेशंस है, उसके बावजूद Mi 11 अल्ट्रा सैडली हम इसे एक लास्ट का स्टेटस देने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट ही है। आप लेंगे पछताएंगे। जाहिर सी बात है कोई और ऑप्शन देख लें। अगर 70, 75 हज़ार, 80 हज़ार रुपये में आपको अच्छी ऑप्शन नहीं मिल रही तो बहुत अच्छी ऑप्शन है मेरे भाई। वीवो का X90s देख लें, जो हाई क्वालिटी रिफर्बिश आपको मिले, कम से कम ऑफिशियल PTA होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कोई नहीं है मेरे भाई। आप 2 दिन चलाओगे, बड़ा शानदार चलेगा, बड़ा मज़ा देगा आपको, लेकिन जब ये बैक की चिप इसकी माल फंक्शन करनी शुरू करेगी, उसके बाद फ़ोन आपका बेकार हो जाएगा, तो पूरे के पूरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ऊपर से CPID है, उसका IMEI का कोई रोला बन गया, अगर डुप्लीकेशन हो गई IMEI की, वो फ़ोन चोरी हो गया तो आपके फ़ोन का भी रोला बन सकता है। तो इसलिए अवॉइड ही करें इसे, ठीक है। तो Mi 11 अल्ट्रा भी लास्ट का स्टेटस हासिल कर लेती है। उसके अलावा Mi के जितने फ़ोन जो K60 टाइप के, K60 जो है वो बैक खुल के नहीं होता, लेकिन इन दी एंड वो भी CPID ही मिल रहा होता है, तो उसे भी अवॉइड ही करना चाहिए। उसके बाद Mi का 13 अल्ट्रा बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस, बेहतरीन फ़ोन, बड़ी शानदार चीज़। मैं कहता हूँ लाख सवा लाख के बजट में ऐसी चीज़ नहीं मिलती आपको। लेकिन अगेन सैडली सर जी बैक खुल के CPID होता है, वही उसकी चिप लगती है, बैक खुल के CPID होता है। एक बार टैक्स पे करेंगे, PTA हो गया, 2 माह बाद बंद हो गया, 3 माह बाद बंद हो गया, दोबारा उसमें स्यापे में ही पड़े रहेंगे आप। तो Xiaomi का 13 अल्ट्रा लास्ट का स्टेटस है, बेहतरीन फ़ोन है, बेहतरीन चलने वाली चीज़ है, नो डाउट। लेकिन सर जी CPID है और बैक खुल के CPID होता है। आपने जितनी Xiaomi 13 अल्ट्रा की वीडियो देखी होंगी, उसमें जब बंदा उसको करता है, मतलब टिल्ट करता है, तो उसमें फोग आती है। वो फोग इसीलिए आती है कि उसकी बैक खुल के वो CPID हुआ है सर जी। चलती फिरती लाश है, किसी भी टाइम आपको बाले जान बन जाएगा वो फ़ोन। आप उसको लेके फिरते रहेंगे ज़िंदा लाश की तरह, कि ना ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है और ना आपकी इन्वेस्टमेंट भी हवा में लटकती फिर रही है। लाख रुपया छोटी रकम नहीं होती, स्पेशली लाख रुपये के बजट में आपको हैंडसम ऑप्शन मिल जाती हैं पाकिस्तान में PTA अप्रूव करवाने के लिए। तो पैसे ज़ाया ना करें। अनडाउटेडली ऐसा कैमरा नहीं मिलता सवा लाख के बजट में जैसा कैमरा Xiaomi 13 अल्ट्रा आपको प्रोवाइड करता है। नो डाउट बड़ा शानदार डिस्प्ले मिलता है, ठीक है। लेकिन जब उसकी रियलिटी है कि उसका CPID, उसको PTA करने के लिए उन्होंने बैक खुल के CPID किया होता है। हाँ, नॉन PTA मिले आपको ओरिजिनल हालत में तो वो जाहिर सी बात है अलग सिनारियो है, या PTA ऑफिशियल मिले जो पाकिस्तान में लोकल यूज़ हुआ, वो एक अलग सिनारियो है। लेकिन अगर आपको CPID मिल रहा है सवा लाख या 1,20,000 रुपये का, बैक खुल के जो CPID हुआ, तो वो तो सर जी मैं उसे ज़िंदा लाश का ही स्टेटस दूँगा। बाकी आप कुछ मॉडल्स बता दें, जाहिर सी बात है मुझे जैसे जैसे मॉडल नज़र आएंगे मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बनाता रहूँगा। लेकिन आपको जो जाहिर सी बात है जो आपकी नज़र में मॉडल हैं जो बड़े गंदे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, हाँ Xperia के मॉडल्स कुछ ऐड कर लेते हैं। Xperia के जो मॉडल्स आ रहे होते हैं पुराने वाले, 3 से 4 साल जो पुराने मॉडल Xperia के आ रहे होते हैं सर जी, उनको भी लास्ट स्टेटस दे दें, क्योंकि वो मोस्टली रिपेयर्ड कंडीशन में आ रहे होते हैं और वो किसी भी टाइम उनमें लाइन आ जाती है, कभी कोई इशू आ गया, कभी बैटरी का इशू आ गया। उनकी बैटरियाँ वैसे भी लास्ट नहीं करती और उनके पार्ट्स वगैरह भी यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं मिलते, तो उनको भी अवॉइड ही करना चाहिए। स्पेशली जो लाइन वाले फ़ोन बिक रहे होते हैं मार्केट में, वो ऑलरेडी लाश है, उसको कितना लेके घूमेंगे। अगर आप वेले हैं, बहुत वेले हैं और आपका दिल चाहता है कि फ़ोन को कॉन्स्टेंटली आपने रिपेयर ही करवाते रहना, तो फिर ऐसा फ़ोन खरीद लें जिसमें लाइन है, जिसमें डॉट स्पॉट है, तो फिर खरीद लें। शेड वाला फ़ोन लास्ट कर जाता है, लाइन वाला फ़ोन सर जी आपको बार बार तंग करेगा। कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में पॉसिबल नहीं है कि लाइन वाला फ़ोन आपको तंग ना करे। फिजिकल इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा फ़ोनों पे आते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता, वो सर जी आते हैं गर्मियों के सीज़न में। इस सीज़न में जैसे आपने पाक व्हील्स की वीडियो देखी होगी कि गाड़ी की सीट पर फ़ोन रखा हुआ था और जाहिर सी बात है धूप पड़ रही थी, गाड़ी की सीट पर कोई शेडो वगैरह नहीं था, तो डायरेक्ट धूप पड़ने की वजह से फ़ोन जल गया, ठीक है। लिथियम बैटरी है, हीट कंडक्ट होती है, फ़ोन जल गया, पूरी गाड़ी की जो सीट थी वो जल गई। तो ऐसे कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आपको पता भी नहीं चलता कि फ़ोन के साथ हुआ क्या है, ठीक है। मेरे साथ ऐसे हो चुका है। सैमसंग गैलेक्सी S6 एज था मेरे पास, बड़ा अच्छा चला था, मुझे पता भी नहीं चला उसके साथ क्या हुआ, उसके अंदर लाइन आ गई, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि कुछ तो हुआ था,
जिसका मुझे पता नहीं चला, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर ये फ़ोन जलता ना गाड़ी में पड़ा तो अगले बंदे को तो पता भी नहीं चलना था कि मेरा फ़ोन किस वजह से जला है, ठीक है। तो फिज़िकल इम्पैक्ट गर्मियों में ज़्यादा आते हैं, तो केयरफुली रीफर्बिश चीज़ें और ऐसी जो लाइनों वाली ऑलरेडी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें ज़रा एहतियात से खरीदें। अपने पैसे की भी कदर करें और अपने वक्त की भी कदर करें कि आप फ़ोन को घुमाते ना फिरें। और इसमें सैमसंग के CPID वाले फ़ोन्स को भी लास्ट स्टेटस ही क्लियर कर लें, क्योंकि सैमसंग के CPID फ़ोन्स का बैकअप नहीं होता, वो कभी ना कभी बंद होने ही हैं, कभी ना कभी वो डुप्लीकेट होने ही हैं, क्योंकि सर जी PTA ऑलरेडी कॉन्स्टेंटली वर्किंग कर रही होती है ऐसे फ़ोन्स को ट्रेस आउट करने में। जिस दिन PTA ने ट्रेस आउट कर दिया, आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे और कौन IMEI के पीछे लगे होते हैं, मैं बताता हूँ आपको आज, कि जो सर जी होते हैं मार्केटों में जो IMEI जनरेट करने वाले लोग होते हैं, जो PTA अप्रूव्ड IMEI जनरेट करते हैं, जो IMEI चेंज करने वाले लोग होते हैं, जो ज़ाहिर सी बात है आजकल छुप के काम कर रहे हैं, और जो लो टैक्स वाले मॉडल्स को भी ज़ाहिर सी बात है ट्रेस आउट करते हैं कि जी इसका टैक्स कम है, ये हम CPID कर देंगे, वो भी सर जी डुप्लीकेट करते हैं अपने ही IMEI को, ठीक है। और वो भी आपको गारंटी नहीं देते कि जी हमारा जो IMEI है उसकी वारंटी नहीं है, ठीक है। तो अगर तो आपका IMEI डुप्लीकेट हो गया CPID करने वाले से, या आपका IMEI PTA ने ट्रेस आउट कर दिया, तो सेफ़ कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो सैमसंग के CPID फ़ोन्स भी एक लाश ही कंसिडर कर लें। ओके आप ऑफिशियल PTA की तरफ से जाएं, वो ज़्यादा बेहतर सेफ़र ऑप्शन है। CPID से बेहतर ऑप्शन ऑफिशियल PTA है, या नॉन PTA ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन CPID एक चलती फिरती लाश है जो किसी भी वक्त बंद हो जाएगी और आपका वबाले जान होगा। 40,000-45,000 रुपये का S25 अल्ट्रा का CPID आपको दोबारा कौन करवा के देगा? जब अगले बंदे ने उसमें 10-15 हज़ार कमाया, तो आपको वो कहाँ से 40-45 हज़ार रुपये का CPID करवा के देगा, बाइस से वो भी, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा कंसिडरेशन में रखा करें ऐसी चीज़ें खरीदते वक्त। ये थी लास्ट सीरीज़ की पहली किस्त। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।